अब यह बोल के सिया उस बंदे को जान से ही मारने वाला होता है, लेकिन तभी वह बंदा बोलता है मैं क्विंसी का अंकल हूँ और मैंने अपनी एज छुपाने के लिए ऐसा रूप ले रखा है। तो क्विंसी का अंकल होने की वजह से सिया उसे छोड़ देता है। तभी वह अंकल पीछे मुड़ के कुछ हीलिंग मेडिसिन ले लेता है, जिसकी वजह से उसका सूजा हुआ मुंह ठीक हो जाता है। साथ ही वह अपने मन में बोलता है क्योंकि इसे नहीं पता था कि मैं क्विंसी का अंकल हूँ, इसलिए इसने मुझसे ऐसा बर्ताव किया, तो मैं इससे बदला नहीं लूंगा। उसी वक्त सिया उस अंकल से पूछता है कि क्या तुम्हारा बुटियान सेक्टर, नेदरलैंड सेक्टर और इमोर्टल सेक्टर के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है। इस पर वो अंकल कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरे सेक्टर के बीच आपस में दुश्मनी हो, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे सेक्टर का नाम सुनते ही मुझ पर हमला कर दोगी। यह सुन के सिया उससे पूछता है कि मैं तुम पर बिलीव कैसे करूँ कि तुम यहाँ मुझसे दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए आए हो। इस पर वह अंकल बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ ताइन ओरिजिन स्टोन ढूंढने आए हो, जिससे ताइन वाटर निकलता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। अब वो अंकल सिया को उसी बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो ताइन स्टोन था, जो कि उसी लेक के अंदर था जिस पर फॉर्मेशन बनी हुई थी। जहाँ पहुँच के वो सिया से कहता है कि इस लेक के बारे में मुझे कल ही पता चला और इसी के अंदर ताइन स्टोन है और इसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता और ताइन स्टोन को बाहर नहीं ला सकता। ये सुन के वह बोलने वाला पत्थर कहता है कि ऐसी कोई भी फॉर्मेशन नहीं है जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब ये बोल के बोलने वाला पत्थर लेक के अंदर घुस जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर आता है, जहाँ उसके पीछे कई सारी तलवारें लगी हुई थी जो उसी फॉर्मेशन से निकली थी जो उस लेक पर बना हुआ था। तो बोलने वाला पत्थर को प्रॉब्लम में देख के सिया उन तलवारों पर वार करके बोलने वाला पत्थर को बचा लेता है। जिसके बाद बोलने वाला पत्थर कहता है कि अब की बार मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब देखना मैं उस स्टोन को बाहर लेके ही आऊंगा। अब ये बोल के बोलने वाला पत्थर दोबारा लेक के अंदर चला जाता है। इधर सिया उस अंकल से बोलता है कि अच्छा चलो, मैंने विश्वास कर लिया कि तुम मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो क्योंकि तुमने मुझे यह जगह दिखाई है, पर मुझे तुम्हारे सेक्टर से दोस्ती करने के लिए एक बात और जाननी है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कितनी हेवनली डेटी को मुझे मारने के लिए भेजा गया है। तो यह सुन के वो अंकल सिया के कान में यह राज बता देता है, साथ ही वह उस लोकेशन के बारे में भी बता देता है जहाँ से हेवनली डेटी अंदर आ रहे थे। इधर बोलने वाला पत्थर थोड़े समय बाद बाहर आ जाता है, साथ ही उसके साथ ताइन ओरिजिन स्टोन भी था जो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब बोलने वाला पत्थर ताइन स्टोन बाहर लाने की वजह से अपनी तारीफ करने लगता है, मैं तो बहुत ही बढ़िया स्टोन हूँ और सभी मुझे पसंद करते हैं, मुझे तो स्टोन्स का राजा होना चाहिए था। इधर वह अंकल सिया से बोलता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। अब थोड़े समय बाद उस जगह को देखते हैं जहाँ से हेवनली डेटी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में आ रहे थे, जिस जगह के बाहर कई सारे सेक्टर के सीनियर थे और बंदे खड़े थे जो सिया की बॉडी का इंतजार कर रहे थे। तभी हम दो सीनियर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि हम इस गैप के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यह सिर्फ हेवनली डेटी के लिए ही है और हम हेवनली डेटी के आगे के लेवल पर हैं। साथ ही हम यह भी पता नहीं लगा सकते कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पता नहीं कि उन सभी हेवनली डेटी ने हुआंग को पकड़ा होगा या नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे हुआंग जितना भी पावरफुल हो पर वह सिर्फ एक बच्चा ही है, वो इतने सारे हेवनली डेटी से कभी नहीं बच पाएगा और हमें जल्दी हुआंग के मरने की खबर मिल जाएगी। इधर हम उसी जगह पर एक चेयर पर बैठे हुए डेथ गॉड नाम से जानने वाले कल्टिवेटर को देखते हैं जो आराम से उस जगह पर बैठ के सिया की बॉडी का इंतजार कर रहा था। तभी उस पोर्टल में हलचल होने लगती है और सभी को लगता है कि कोई न कोई बाहर आने वाला है।